मतलब देखो, उनको जो करना होगा अमेरिका वाले वो तो करेंगे ही, जो भी। एनीवेज वो वही करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा सेम ही रहती है। वो अमेरिका फर्स्ट ही सोचता है, चाहे बराक ओबामा बने चाहे ट्रम्प बने कोई भी आए। वो एक कीड़ा तो है ना उन सबके अंदर, फ्रीडम, द फाउंडेशन ऑफ द बेसिक्स ऑफ अमेरिका, कैपिटलिज्म, एम्पावरमेंट किस चीज के एम्पावरमेंट लाइक। और बाकी पावर के मामले में तुमको उनका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना, ऊपर ऊपर से खेलते रहो गेम को, क्योंकि असली पावर तो स्पिरिचुअल पावर होती है। माइंड से ही खेला जा सकता है ना गेम। जब माइंड से ही गेम खेला जा सकता है तो तुमको मिसाइल विसाइल बना के हमको वैसे क्यों मारनी है, हम आपस में मरवा देंगे उनको तो एक्चुअल पावर तो इस चीज को प्रमोट करो ना, लाइक ओम नमः शिवाय, सब बच्चों को बोलो सुबह सुबह सारी प्रेयर्स के अंदर आप नमः शिवाय का वो कराओ। जैसे प्रार्थना होती है ना, प्रार्थना एक्चुअल में वही होनी चाहिए ना। स्कूल की प्रार्थना मतलब क्या है कि बेसिकली तुम भगवान से प्रेयर करके अपनी जो बुद्धि है उसको काम कर रहे हो। बेसिकली हम जो नटराज पार्वती साधना के लिए करा रहे हो प्रार्थना ही है तुम्हारी, सुबह सुबह उठ के ओम जय जगदीश हरे लाइक प्रार्थना प्रेयर करते हो ना तुम। तो उसमें आम नमः शिवाय ये सब कराओ ना, उसकी फ्रिक्वेंसी से ही इतना वो हो जाएगा कि वो वैसे ही भारत पे कोई हमला नहीं कर पाएगा। तुमको क्या लगता है इन सब में पावर नहीं है? इन सब में तो असली पावर है। असली ताकतवर तो वो है ना जो आंख मूंद के बस बैठा हुआ है। उनको लगता है कि असली ताकत वो है जो ट्रम्प जैसा बार बार घूम के कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है। नहीं, असली ताकतवर वाले जो शांत है क्योंकि वो शांत वाला इंसान सब कुछ देख रहा है, वो उसको भी देख रहा है कि तू क्या झूठ बोल रहा है सारे लिखे जा रहे तेरे। तो इसको हटाओ, ये यही चाहता है ना वो, कभी किम जोंग जुंग से, कभी ये, कभी मैं ये करा दूंगा वो करा। उसको करना वरना कुछ आता नहीं है ना, उसको कुछ करना है। ही जस्ट नोज हाउ टू बी न्यू साइकिल्स, समझ रहे हो? वो बेसिकली वो टीवी शो से जन्मी हुई आत्मा है वो। उसको बिजनेस आता नहीं है, उसने बिजनेस की एक्टिंग करना सीखा है। अप्रेंटिस करके जो टीवी सीरियल था ना, रियलिटी शो, उसके अंदर वो ऐसे बस यू आर फायर्ड, हियर इज द डील, यू आर फायर्ड, बस उसको ये आता है। और क्योंकि आज के टाइम में जो एक्टिंग करता है ना, दैट पर्सन गेट्स मोर फेमस। बेसिकली एक्चुअल बिजनेसमैन फेमस नहीं होते। जैसे एक्चुअल मैरी कॉम कभी फेमस नहीं हुई ना, बट प्रियंका चोपड़ा फेमस हुई मैरी कॉम की एक्टिंग करके। तो तुमको मैरी कॉम भी प्रियंका चोपड़ा के रूप में याद है, मतलब असली रूप में याद नहीं होगी ना। तो बेसिकली उसने वो रोल प्ले किया तो वो याद लोगों को, वो चूंकि उसने बिजनेसमैन की एक्टिंग की तो एज ए बिजनेसमैन है, बट एक्चुअल में वो कुछ नहीं है। कौन प्लेयर हो बेसिकली, वो सबसे बड़ा कौन प्लेयर दुनिया का जिसने झूठ बोल बोल के बेसिकली जिसको कुछ नहीं आता था, बट स्वभाव ही जस्ट मैनेज, ही करेक्ट वन कोड ओनली, कि तुम झूठ बोलते जाओ, दूसरे वाला सच बोल के तुम्हें जवाब देगा, तुम फिर से झूठ बोल देना, वो फिर से सफाई दे के बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, तुम फिर से झूठ बोल देना। लाइक इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो समझ रहे हो, लाइक जो कंप्लीट झूठा इंसान हो वो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। उससे क्या करोगे? लाइक वो तो सच बोलेगा ही नहीं ना, मतलब उसको तो सच के प्रति कोई लगाव ही नहीं है। और बाकी तो इन सबको दिखेगा ही ना किसको आगे रखना चाहिए था, किसको नहीं रखना चाहिए था। G7 में बहुत बड़ी गलती की ना इन्होंने। अहंकार जो दिखाता ना भगवान, उसको तो कभी माफ नहीं करते हैं। ये इंडिया वालों को तो अलग ही ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब ये राहुल गांधी के लिए तो स्पेशल वो बनाना पड़ेगा इसके लिए। बेसिकली चिल्ड्रन केयर सेंटर बनाना पड़ेगा इनके लिए, कोई किसी लोक में ना एक स्पेशल लोक तैयार करना पड़ेगा कि जहाँ पे ये मूर्ख बच्चों का आत्मा जो है ना उनका केयर किया जा सके। मतलब क्योंकि वो ट्रम्प जो है मूर्ख, वो वहां से चला रहा है और उसके बस वो झूठासुर है। तो झूठासुर को बेसिकली झूठ बोलना आता है कि अब तुम बोलोगे कि तूने ये झूठ बोली थी, वो फिर से झूठ बोल देगा। अब तुम बोलोगे कि तूने ये झूठ बोली थी, वो फिर से झूठ बोल देगा। कितने झूठ कवर करोगे तुम, हर रोज नहीं झूठ बोलता है वो। बेसिकली न्यूज वाले भी थक जाएंगे कि कौन सी वाली चीज को वेरीफाई करे भाई पहले, तब तक दूसरे नहीं झूठ बोल दिए मतलब वो पोजीशन ऐसे है कि वो एनीवेज वो अटेंशन में आती है क्योंकि वो प्रेसिडेंट की पोजीशन में बैठा हुआ है।
तो वो कुछ बोलता है तो लोगों को लगता है कि नहीं यार अमेरिका सही में कर देगा। अरे जो करना होगा करेगा ना अमेरिका, वैसे भी वो उसके हाथ में नहीं होता। वो सारा वो डीप स्टेट वाले लोग ही करते हैं, वो सेम ही रहते हैं उनके। तो उनको उसका क्या लगता है, ट्रम्प का पता है ये नेवी वेवी कोई स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है ट्रम्प के आने से या बाइडन के आने से। सेम ही चीज चलती है दोनों के अंदर भी। बर्नी बर्नी सैंडर्स को एनर्जी दो। बर्नी सैंडर्स जो है ना, उसको देखा सिर मरेगा ट्रम्प। बर्नी सैंडर्स बोलता था ट्रम्प का पैथोलॉजिकल लायर, ये तो पैथोलॉजिकल लायर है। वो एक्चुअली पैथोलॉजिकल सही पहचाना उसने उसको। वो वही ताकत है उसकी, तुम ध्यान से देखना ना, मतलब एक्चुअली वही ताकत नहीं है उसकी। वो क्या करता है, लाइक एक एक झूठ तुम कवर करते हो कि उसने किया, तब तक वो कुछ और कर देता है कि रशिया से बात कर ली, कुछ और ये पहले कर दिया। और वो पुतिन मना करता है कि नहीं बात हुई, तब तक वो कुछ और कर देता है कि हाँ पहले ये करवा दिया। लाइक समथिंग समथिंग ओनली कीप्स ऑन डूइंग। बेसिकली उसको ड्रामा क्रिएट करना आता है, जैसे टीवी सीरियल की तरह ना, कि अब कहानी में क्या ट्विस्ट दे कि अटेंशन फिर से यहाँ पे आ जाए। अब कहानी में क्या ट्विस्ट दे, अब कहानी में क्या ट्विस्ट दे, उसको रियलिटी शो बेसिकली घुमाना आता है उसको। हर हर महादेवी। नमः शिवाय।